हेलो गाइज, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। एक ऐसी एक्सप्रेस जहां से आप सीखते हैं डेली कुछ नया और बनाते हैं अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को और भी आसान। तो गाइज, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अब तक हम पढ़ रहे थे बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन के बारे में हम जानने वाले थे। तो आज हमारा एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है? एक डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर करते हैं? डिस्चार्ज मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं, कैसे इसके ऊपर बर्नौली एप्लीकेशन अप्लाई होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास वेंचुरी मीटर होता कैसा है? वेंचुरी मीटर हमको कैसा दिखाई देता है? वेंचुरी मीटर हमको दिखता है कुछ ऐसा। ये हमको कुछ ऐसा टाइप का दिखाई देता है। और इस टाइप की डिवाइस आपने देखी भी होगी कहीं पे गाँव में, शहरों में, जहाँ पे पाइपलाइन लगी होती है। तो वहां पे क्या होता है, एक जमीन से पाइपलाइन जा रही होती है और वहां पे क्या होता है, बीच में अचानक एक पाइप निकला होता है, उसके ऊपर ऐसी डिवाइस कुछ लगी होती है। वो पाइप थोड़ी कई रेड टाइप की डिवाइस होती है, मतलब डिवाइस क्या, पाइप ही होता है, पाइप है। और वो ऐसे क्या हो जाता है, अचानक एरिया कम हो जाता है और फिर वापस एरिया बढ़ जाता है। तो वो चीज करता क्या, वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है आपके डिस्चार्ज को। डिस्चार्ज को मेजर करता है किसकी हेल्प से? प्रेशर की हेल्प से, वेलोसिटी की हेल्प से। अब हमको डिस्चार्ज मेजर करना क्यों है? डिस्चार्ज क्यों मेजर करना होता है? क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो इंडस्ट्री में, तो आपको पता है कि यहाँ पे इतना प्रोडक्ट इतने मिनट में आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। कई बार कम हो गया तो आप उसको क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको डिस्चार्ज मेजर करना पड़ता है, और उसके अंदर हेल्पफुल होती है हमारी वेंचुरी मीटर। ठीक है, इसी इतने ही पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? वेंचुरी मीटर बोलते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन है। पहला क्रॉस सेक्शन ये है और दूसरा क्रॉस सेक्शन ये है। अगर मैं 1 और 2 इसको नेमिंग दूं, तो हमारे पास ये 1 है और ये 2 है। तो 1 और 2 हो गए। अब क्या है, 1 का एरिया कितना है? 1 का एरिया ज्यादा है, आपको देखने से ही पता लग रहा है। और 2 का एरिया क्या है? कम है। 2 का एरिया कम है, 1 का एरिया ज्यादा है। यहाँ पे आपने क्या किया, क्यू अमाउंट कुछ दिया, यानी क्यू अमाउंट डिस्चार्ज इसके अंदर दिया कि या फिर मैं कुछ बोलूं कि मान लीजिए 10 लीटर वाटर या फिर ऑयल आपने इसके अंदर डाला। तो यहाँ पे अगर आपने ऑयल फर्स्ट में जो जा रहा है, जिसको मैं Q1 नेम दूंगा, वो क्या इसके इक्वल होगा क्या? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाइप खा जाएगा बीच में। आपने इधर से 10 लीटर पानी दिया, 2 लीटर इसने कमीशन काट लिया, आगे 6 लीटर भेज 8 लीटर भेज दिया। तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। जितना भी इधर से डाला गया है उतना बाहर आएगा। तो आप सबसे पहली चीज क्या लिख सकते हो? सबसे पहले आप लिख सकते हो कि Q1 आपका किसके बराबर होगा? Q2 के, और वो किसके इक्वल होगा? Q के। इतनी बात मेरे को समझ आती है। अब देखो, यहाँ पे एरिया क्या है? ज्यादा। यहाँ पे एरिया क्या है? कम। अब आप यूं समझो, एक गेट है जिसके अंदर से 3 लोग बाहर निकल सकते हैं। एक साथ कितने लोग निकल सकते हैं? 3 लोग। और एक गेट ऐसा है जिसके अंदर एक आदमी एक साथ बाहर निकल सकता है। अब यहाँ पे 100 लोग खड़े थे और यहाँ पे भी 100 लोग खड़े थे। तो आपने क्या बोला, सबको 1 मिनट के अंदर बाहर निकलना है। तो इस दरवाजे में स्पीड लोगों की ज्यादा होगी या इसमें? इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, छोटा है। एक लोग ही एक साथ निकल रहा है, तो 100 लोगों को निकलने के लिए क्या हो रहा है, तेजी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आराम से भी अगर निकलेंगे तो वो इसके रिस्पेक्ट में आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे V2 वेलोसिटी होगा और यहाँ पे V1। तो V2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा V1 से। दूसरा आप कैसे देख सकते हो कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर ये लगाओगे
तो क्या है A1 की क्या है बड़ा है और A2 क्या है छोटा। A2 छोटा है तो V2 को बड़ा होना पड़ेगा और V1 को क्या होना पड़ेगा छोटा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ या बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां हमारा प्रेशर क्या होता है कम होता है, यानी कि V2 पे वेलोसिटी ज्यादा है तो P2 क्या होगा कम होगा और P1 क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, यही चीज सारी समझने की है, आगे तो कुछ नहीं, आगे आप कर लोगे। फिर क्या है Z1 इक्वल टू Z2, यानी कि हमारा डेटम क्या है इक्वल है। अगर आप यहाँ से डेटम लेते हैं तो भी क्या इसका इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है। अगर आपने इसको इंक्लाइन नहीं किया है तब की बातें कर रहा हूं इस टाइम की, कि यहाँ पे आपने मान लीजिए डेटम यहाँ पे लिया तो यहाँ से क्या होगा इसका हाइट बराबर होगा, यहाँ का हाइट भी बराबर होगा और यहाँ का हाइट भी, तो Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Z2। अब लगा दो बर्नौली इक्वेशन, तो क्या लगाओगे P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। इतनी बात समझ में आती है। अब Z1 इज इक्वल टू क्या है Z2 है, तो ये क्या हुआ इससे कैंसिल हो गया, यानी कि इससे माइनस हुआ तो ये क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है, अब P2 बड़ा है या P1 बड़ा है, यहाँ पे क्या है P1 बड़ा है। P1 बड़ा है तो ये क्वांटिटी बड़ी आएगी किससे, इससे, तो इधर मैं ले आऊंगा तो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी बच जाएगी, तो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इधर बड़ा है तो V1 इधर गया तो क्या बचा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, अब मैं बार बार इस टर्म को लिखूं इससे अच्छा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे H लिख दिया, H लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास क्या था, मेरे पास V2 और V1 की वैल्यू थी। कैसे आई हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू, सोचो जरा। V1 और V2 की वैल्यू आप इस पेज पे देख के बता सकते हैं क्या कैसे आई, बिल्कुल बता सकते हैं कैसे आई। हमारे पास क्या है डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज क्या होता है Q इज इक्वल टू AV, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यों हमारे पास है एरिया, हमारे पास है A1 और A2, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। V2 क्या हो जाएगा Q अपॉन A2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका होल स्क्वायर प्लस Q अपॉन V1 क्या हो जाएगा अपॉन A1 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, और यहाँ पे क्या होगा H, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2G, तो यहाँ पे होगा H। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या बनेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन 2G A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, ये बना, और ये किसके बराबर है H के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे हमको Q निकालना है, तो Q निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा 2GH A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, अभी इसको Q स्क्वायर ही रख लो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो Q निकालोगे तो Q आपके पास क्या आ जाएगा A1 A2, उसके स्क्वायर है तो वो हट जाएगा, इसके अंडर रूट आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। आई बात समझ में, तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब ये चीज क्या है, ये हमारे पास डिस्चार्ज आया है, डिस्चार्ज आया है, लेकिन ये हमारा असली डिस्चार्ज होगा क्या, जो डिस्चार्ज एक्चुअल में होगा क्या, ये वाला हमारे पास सोचो जरा, इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला डिस्चार्ज हमारा सही आया है क्या, ये वाला डिस्चार्ज हमारा सही नहीं आया है। क्यों नहीं आया वो बात अभी हम करेंगे, उससे पहले थोड़ी छोटी सी बात हम और करते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसको यहीं पे लिखा रहने दो। यहाँ पे हमको क्या करना था, हमको मेजर करना था, तो हम मेजर कैसे करेंगे, हम क्या लगाएंगे
क्या लगाएंगे, मैनोमीटर। प्रेशर निकालेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू वो सब आएंगे, वी तभी तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, प्रेशर हमारा इस पॉइंट ए मान लो, इसको पॉइंट बी मान लो, तो हमारे पास क्या होगा, या फिर 1 ही मान लेते हैं सीधा ताकि हमको आसान रहे, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या होगा, P2 क्या है, कम है, P1 ज्यादा है, तो इसके उधर क्या हो जाएगी, इधर वाला कॉलम पे हमारे पास फ्लूइड खिसक जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको मैंने दे दिया नाम x और इसको दे दिया y। ठीक है, तो अब लिखेंगे तो क्या होगा, P1 अपॉन रो जी। नीचे की साइड मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था नीचे की साइड जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, तो पॉजिटिव y प्लस पॉजिटिव x, यानी कि यहाँ पे हम आ गए, यहाँ से चल के अब यहाँ पे गए, यहाँ से ऊपर गए तो ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस रो इसका फ्लूइड का रो मेनोमेट्रिक, रो एम अपॉन रो स्टैंडर्ड इंटू एक्स, माइनस ऊपर की तरफ गए तो y, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रो जी। तो y से y हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। P2 ज्यादा है या P1, P1 ज्यादा है, तो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू क्या होगा, ये प्लस में गया तो रो एम अपॉन रो इंटू एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म आप, अब आपको क्या निकालना, P1 माइनस P2 डिफरेंस निकालो या P1 P2 अलग अलग निकालो, हमारा तुम काम होना चाहिए। P1 माइनस P2 आ गए तो हमारा काम हो गया, हमारा डिफरेंस निकल गया। हमको ये टर्म चाहिए थी, ये आ गई। और ये कैसे आएगी, हमको रो मेनोमेट्रिक पता रहेगा, रो स्टैंडर्ड हमको पता रहेगा, और अक्ष हम क्या कर लेंगे, इससे देख लेंगे कि कितना प्रेशर यहाँ पे आया है, तो वो अक्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, मैनोमीटर लगाया। ठीक है, ये हो गई अलग की बात, ये तो समझ में आ गया मैनोमीटर क्यों लगाया। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया, इसको हमने क्या माना था, h माना था, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, h के बराबर। ये h है, ये h है, तो ये भी h, और ये भी किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। अब बात कहाँ चल रही थी, बात चल रही थी कि ये वाली चीज हमने सही निकाली है क्या, ये वाली चीज हमने सही निकाली है क्या, नहीं निकाली। ये वाली चीज हमने सही नहीं निकाली, क्योंकि इसके अंदर हमने लॉस को कंसीडर ही नहीं किया। इसके अंदर हमने क्या नहीं किया, लॉस को कंसीडर ही नहीं किया। जबकि पाइप में हमारे बहुत सारे लॉस होंगे, कौन कौन से, पाइप का जो फ्रिक्शन होगा वो होगा, यहाँ पे क्या हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे सडन एक्सपेंशन हो गया, तो बहुत सारी ईडीज आएंगी, बहुत सारे लॉसेस होंगे। अब लॉसेस होंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये एक्चुअल तो नहीं है, एक्चुअल नहीं है तो हमको इससे क्या करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी डी A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज होगा, यानी कि हमने CD से मल्टीप्लाई किया, और CD हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, क्योंकि हमारी अगर लॉस हो रहे हैं, ये बिना लॉस के है, बिना लॉस के Q है तो हमारा Q ज्यादा आएगा, लॉस हुआ तो हमारे पास कम आएगा, इसका मतलब CD क्या होगा, हमेशा 1 से कम आएगा। CD हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। CD 1 से कम आएगा तो हमारे पास क्या होगा, CD की वो जो वैल्यू आएगी वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और CD की वैल्यू हमको कौन देता है, जो वेंचुरीमीटर बनाती है, जो इंडस्ट्री वेंचुरीमीटर बना के देती है, वो इसके ऊपर इसका CD लिख के देती है, यानी कि इसकी जो भी टेबल आती है उसके ऊपर CD लिखा हुआ आता है। आई बात समझ में। तो अगर अगला आपको क्वेश्चन देगा तो आपको CD देगा, या फिर CD अगले ने पूछा ही होगा तो बाकी की चीजें दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल, ये था हमारा बिना उसके, और ये था हमारा एक्चुअल। आई बात समझ में। अब इसके अंदर कुछ चीजें लगाओ, CD निकालना है, तो CD क्या हो जाएगा, P1 अपॉन रो जी, दोबारा लगाओ बर्नौली, V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। तो Z1 और Z2 हमारे इक्वल थे,
P1 माइनस P2। और अब क्या होगा, अब इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक टर्म और आएगी, वो आप मुझे बताएंगे वो क्या होगी। वो होगी आपका हेड लॉस। क्या होगा, हेड लॉस, जिसको हम हेड लॉस बोलते हैं, सारे लॉस को हम क्या बोलते हैं, हेड लॉस ही बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, HL। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस होगी। पहले हमारे पास इतना था, फिर हमारे पास इतनी एनर्जी थी हेड लॉस होके, पहले हम इस टर्म को कंसीडर नहीं कर रहे थे, पहले हम इस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन हमको पता लग गया कि भाई इससे काम होने वाला है नहीं, तो हमको ये कंसीडर करना पड़ा। अब दोनों चीजें बराबर है, आई बात समझ में, ठीक है। तो HL क्यों लिखा, ये बात समझ में आ गई, अपॉन रो जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H लॉस इज इक्वल टू H कहां से आया, इसकी वजह से P1 माइनस P2 अपॉन रो जी हमने क्या लिखा था, H लिखा था, तो H आया इसकी वजह से। अरे ये बात समझ में, अगर ये बराबर है H के तो इसको बराबर होना पड़ेगा H के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू H माइनस HL, ठीक है। अब यहाँ पे V2 की वैल्यू हमारे पास है, V1 की है, V2 की वैल्यू क्या है, Q एक्चुअल अपॉन A2 का होल स्क्वायर प्लस Q एक्चुअल अपॉन A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2G H माइनस HL, हो गया। तो यहाँ पे Q एक्चुअल क्या आ जाएगा, Q एक्चुअल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आप कर चुके हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2G H माइनस HL, ठीक है। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और Q एक्चुअल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2G H माइनस HL इंटू A2 A1, इसका हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। 2 मिनट रुको जरा। तो ये हो गया, ठीक है। अब Q एक्चुअल ये है हमारा, फॉर्मूले से इसको भूल जाओ। हमारा पहले Q, हमने जब HL को कंसीडर नहीं किया था तो हमारा Q एक्चुअल कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, Q इतना आ रहा था। फिर हमने क्या किया, ये एक्चुअल नहीं था, हमको पता है एक्चुअल नहीं था क्योंकि हमने गड़बड़ी करी थी। हमने क्या किया था, HL को कैंसिल कर दिया था, यानी कंसीडर ही नहीं किया था, तो हमको पता था, इसलिए हमने यहाँ पे Q एक्चुअल नहीं लिखा, क्योंकि Q एक्चुअल लिखते तो हमारी गड़बड़ी थी, हमको पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम क्या गए, हमने ले जाके ये फॉर्मूला पकड़ाया और हम पकड़े गए। अगले ने बोला भाई हेड लॉस कहाँ पे है, तो हम वापस दौड़े दौड़े आए। हमको क्या पता था, हमको ये फॉर्मूला पता था, हमको ये बात भी पता थी, लेकिन हम क्या करना चाहते थे, अगले को इससे बेवकूफ बनाना चाहते थे, लेकिन अगला बेवकूफ बना ही नहीं, बोला कहाँ हेड लॉस कहाँ है। तो दोबारा आए, दोबारा आके हमने ये क्या लगाई, दोबारा बर्नौली इक्वेशन लगाई। दोबारा बर्नौली इक्वेशन लगाई तो हमको पता लगा कि हमारा Q एक्चुअल इतना आ रहा है, Q एक्चुअल इतना आ रहा है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि Q एक्चुअल इतना है, Q एक्चुअल उसने, हम अब क्या किया, हमने ये फॉर्मूला बना के लाए। ये फॉर्मूला क्या हो गया गाइड, हम क्या लाए, ये फॉर्मूला बना के लाए कि इस बार हमारा सही है। तो हमको जो सामने बैठा था वो बोला एक्चुअल फॉर्मूला ये होगा, तो हमने इसको और इसको देखा, तो हम बोले क्या हो गया, गड़बड़ कहाँ है, सही तो है। हम क्या बोले, गड़बड़ कहाँ है, सही तो है। तो Q एक्चुअल इज इक्वल टू Q एक्चुअल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, 2G अंडर रूट H माइनस HL, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का होल रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। हमने ये किया और हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, इसको
इससे कैंसिल कर दिया, a1 a2 को इससे कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट 2g h माइनस एच एल, और यहाँ पे क्या आया, सी डी अंडर रूट 2gh। तो सी डी हमारे पास क्या आ गया, सी डी हमारे पास आया 2gh माइनस एच एल और 2gh का होल का अंडर रूट लगा दिया, 2g से 2g कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हमारा सी डी आ गया, सी डी इज इक्वल टू h माइनस एच एल अपॉन h और उसका अंडर रूट। तो ये सी डी हमारे पास निकल के आ गया। आई बात समझ में? हमने किया क्या, हमने दो प्रोसेस करी। कौन कौन सी प्रोसेस करी? पहली प्रोसेस हमने लगाई बर्नौली इक्वेशन, हमने सिंपल बर्नौली इक्वेशन लगाई, हमको नहीं पता था हेड लॉस, हमको पता तो था लेकिन हम क्या कर रहे थे, पागल बन रहे थे। हम क्या कर रहे थे, पागल बन रहे थे कि कोई हेड लॉस नहीं होगा। तो हमने क्या किया, सिंपल बर्नौली इक्वेशन लगाई। बर्नौली इक्वेशन से हमारे पास आया P2 माइनस P1 अपॉन रो जी, सॉरी P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2g। ये वाली चीज हमारे पास आ गई। फिर हमने क्या निकाला, उससे डिस्चार्ज निकाला, डिस्चार्ज आया हमारे पास Q इक्वल्स टू A1 A2 अंडर रूट 2gh अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज हमारे पास आ गई और हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। हमने बोला ये फॉर्मूला सही है। अब कोई जानता था, उसने हमको पूछा कि आपका हेड लॉस कहाँ पे है, क्या ये आपने जो लिखा वो सही लिखा है? हमने बोला नहीं, हमने सही नहीं लिखा। तो हमने क्या करी थी, हमको याद आया कि हमने जो चीज छुपाई थी वो चीज अब सामने लानी ही पड़ेगी। तो हम दोबारा आए, दोबारा आके हमने दोबारा बर्नौली इक्वेशन लगाई और इस बार हमने हेड लॉस को कंसीडर किया। कंसीडर किया तो हमको पता लगा कि अब जो हमारा Q आ रहा है वो एक्चुअल आ रहा है। Q एक्चुअल आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या बोला गया कि Q एक्चुअल का फॉर्मूला तो ये है, फॉर्मूला ये है। तो हमने क्या बोला कि भाई ये तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम चीजें दे रहे हैं तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। और इक्वल जब हमने किया तो हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट एच माइनस एच एल अपॉन एच। ये बात हमारी काम की हो गई। अब आपको कुछ भी दे, एच दे, एच एल दे, एच और एच एल देगा तो आप सी डी निकाल सकते हैं। एच कहां से निकाल सकते हैं, मैनोमीटर से निकाल सकते हैं। मैनोमीटर में आपको हाइट देगा, सारी चीजें मैनोमीटर ही दे देगा। आपको क्या बोला जाएगा, आपको इतना डिस्चार्ज दिया गया है, पाइप का एरिया आपको मालूम रहेगा, डायमीटर मालूम रहेगा तो एरिया निकाल लेंगे। आपके पास क्या रहेगा, डिस्चार्ज मालूम रहेगा, डिस्चार्ज मालूम रहेगा तो आप V1 V2 लगा लेंगे, निकाल लेंगे। V1 V2 निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल सकते हैं, दोनों साइड मैनोमीटर जोड़ो, मैनोमीटर जोड़ोगे तो आपके पास H आ जाएगा। H आ जाएगा तो आप रो m अपॉन रो इंटू एक्स कर सकते हैं। वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी आ जाएगा। वो चीज आ गई, वहां से आप यहाँ पे पुट करते जाओ, या ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू V1 V2 2g आपके पास है, HL आ जाएगा, सारी चीजें तो आ जाएंगी आगे से आगे, लास्ट तक CD आ जाएगा। एक चीज नहीं पूछेगा, जो आपके पास एक चीज आपको पूछेगा, एक मिसिंग कर देगा, बाकी दे देगा, या फिर कैसे न कैसे आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। वो अगले वीडियो में हम देखेंगे भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल, लेकिन आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। डेरिवेशन एक बार दोबारा से करो, कुछ हार्ड नहीं है, बर्नौली इक्वेशन लगाना है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।